Good morning all of you. It's your English period and I am Neenu Mathur with all of you from DAV Public School सीकर। आज हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर 8 सब्जेक्ट इंग्लिश और विजिट टू द ताज जो है क्लास 3 के लिए इसका पढ़ेंगे हम पार्ट 2। पार्ट 1 जो था इसका कंप्लीट हो चुका था, तो अब हम इसे पढ़ेंगे। आई विल शो यू हाउ टू यूज द हेलमेट द अशर सेड। अशर जो टॉम को इंट्रोड्यूस करवा रहा था, वहाँ की जो चीजें थी उनसे इंट्रोड्यूस करवा रहा था, उस अशर ने क्या कहा था? उसने कहा कि टॉम को कहा कि आई विल शो यू। टॉम जो वहाँ पर देखने के लिए गया हुआ था हॉल में, ठीक है, उसने कहा कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बताऊंगा कि हाउ टू यूज द हेलमेट। तो आपने इससे पहले ये पढ़ा था कि उसने उसको एक हेलमेट दिया था, उसने जो वहाँ पर एंट्रेंस पर उसको अशर मिला था, उसने उसे एक हेलमेट दिया था, ठीक है। तो उसने ये कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि हेलमेट को किस तरह से यूज में लेना है। He showed Tom how to enter his name for the program using the keypad। उसने टॉम को बताया कि हाउ टू एंटर हिज नेम, कि आप अपना जो प्रोग्राम जिसको आपको देखना है उसको कीपैड की हेल्प से किस तरह से अपने नाम को उसमें एंटर करना है। मतलब कि जो भी आप प्रोग्राम देखोगे उसको आपको लिखना तो पड़ेगा ना, तो इसको लिखने के लिए उसने कहा कि आपको किस तरह से अपने प्रोग्राम का जो नाम है, जो आप प्रोग्राम देखना चाहते हो, उसके नाम को किस तरह से एंटर करना है ये मैं आपको बता दूंगा। He could choose which monuments to visit। अब वो चूज कर सकता था कि कौन से मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, स्मारक होते हैं, उनको उनकी विजिट करके आनी है। मतलब कहाँ पर उसको घूम के आना है, हॉल में बैठे बैठे ही, हॉल में ही बैठा था और हॉल में बैठे बैठे जो मतलब म्यूजियम था वहाँ की हॉल था, वहाँ पर बैठे बैठे किस तरह से उसको विजिट करनी है, कहाँ पर विजिट करनी है, अब वो चूज कर सकता था, सेलेक्ट कर सकता था। टॉम चॉस द ताजमहल एट आगरा। अब यहाँ पर चॉस लिखा हुआ है, ये चॉस जो है इसकी सेकंड फॉर्म है किसकी? चूज की। चूज मीन्स सेलेक्ट करना या चुनना, और इसका मतलब होता है चुना, CHOSE। टॉम जो था उसने चॉस किया क्या चीज? ताजमहल, जो कि कहाँ पर है? आगरा में है। जो क्योंकि उसको आगरा में ताजमहल देखना होगा, उसको पसंद था, इसलिए उसने उसको सेलेक्ट कर लिया। ही पुट हिज हेलमेट ऑन फास्ट। उसने अपने क्या किया? पुट मतलब क्या होता है? पहनना। उसने अपना हेलमेट जो था पहन लिया। कहाँ पर पहना हेलमेट? हेलमेट हेड पर पहनते हैं, तो उसका हेलमेट जो था उसको पहन लिया। फास्टेन हिज सीट बेल्ट। और वहां पर कोई, जैसे आपकी कार में सीट बेल्ट होती है, उसी तरह से उसको फास्टेन मतलब होता है टाई किया, बांध लिया इसको, सीट बेल्ट को। जब आप कार में बैठते हो तो सीट बेल्ट बांधनी होती है, उसी तरह से वहां पर जो हेड में वहां पर हॉल में बैठा था, तो उसने अपनी सीट बेल्ट जो थी उसको क्या कर लिया? टाइट कर लिया, टाई कर लिया, बांध लिया। एंड प्रेस्ड द ग्रीन बटन ऑन द कीबोर्ड। और कीबोर्ड जो था उस पर ग्रीन बटन को क्या किया? दबाया, प्रेस किया। उसने बताया होगा उसने अशर ने कि आपको ऐसे ऐसे करना है। टॉम वाज इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेड टू अ सिटी स्क्वायर इन आगरा इन 1654। अब देखो, जैसे ही उसने ग्रीन बटन को प्रेस किया तब टॉम जो था वो इमीडिएटली कहाँ पर पहुंच गया? सिटी स्क्वायर इन आगरा इन 1654। अब देखो कितने पुराने टाइम में वो पहुंच गया। 1654 का जब टाइम था, उस टाइम जैसे आगरा था, ताजमहल था, उस टाइम में वो पहुंच गया, क्योंकि उसमें ऐसा ही शो किया जा रहा था। इट वॉज अ प्लेजेंट मूनलिट इवनिंग। और ये कैसी शाम थी? मतलब कि धीमी धीमी चांदनी जो थी वो, जो चांद मतलब चांद की रोशनी जो थी वो वहां पर आ रही थी। टॉम वॉज सरप्राइज टू सी अ यंग मैन वेलकमिंग हिम। अब टॉम जो था वो सरप्राइज हो गया ये देख करके कि यंग मैन जो था उसका वेलकम कर रहा था। The man introduced himself as Ramna and said that he was Tom's virtual tour guide। देखो, जब टॉम ने देखा था कि यंग मैन जो था उसने उसका वेलकम किया था,
कहाँ पर, उस जो स्क्रीन था वहां पे। ठीक है, तो मैन जो था उसने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करवाया, अपने आप को परिचय दिया कि मैं कौन हूँ, रामनाथ हूँ, और कहा कि दैट ही वाज टॉम्स वर्चुअल ट्यूब गाइड, कि वो जो है उसका वर्चुअल मतलब होता है कि अभी आपको बताया था वर्चुअल मतलब कि जो आपको वास्तव में ऐसा ही लगता है कि जैसे वास्तव में ये चीज हो रही है, उसको वास्तविकता में दिखाने के लिए ट्यूर गाइड था वो, उसको ये चीज जो थी उसके स्क्रीन पर ही दिखाई दे रही थी। Soon the two of them were walking through the city. जल्दी ही वो दोनों जो थे वो कहाँ पर चले गए, सिटी ऑफ आगरा, टू द सिटी ऑफ आगरा, मतलब वो आगरा पहुंच गए। कौन दोनों, ये जो टॉम था और इसका जो रामनाथ गाइड था, ये दोनों कहाँ पर पहुंच गए, आगरा में पहुंच गए। अब ये कोई वैसे बैठ करके कोई बस ट्रेन से नहीं गए, बल्कि वो कैसे उसमें हॉल में बैठे बैठे ही वहां पर वो पहुंच गए दोनों। ठीक है, they then reached the ताजमहल। अब उसके बाद में आगरा में पहुंचने के बाद कहाँ पहुंच गए, वो ताजमहल में पहुंच गए, which looked as beautiful as a painting in the moonlight। as और as का इसमें यूज किया गया है कि ये जो which looked as beautiful, जो इतना सुंदर दिखाई दे रहा था ताजमहल, जैसे कि पेंटिंग कर दी गई हो मूनलाइट में। जैसे मूनलाइट हो रही थी वहां पे, अभी पढ़ा था कि मैं वहां पर शाम को मूनलाइट हो रही थी, चांदनी बिखरी हुई थी, तो उस चांदनी रात में ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पेंटिंग कर दी गई हो। टॉम वाज स्पेलबाउंड। अब टॉम जो था मंत्रमुग्ध होकर के उसको देखता रहा, मतलब कि टॉम एकदम ध्यान से उसको पूरी तरह से देखता रहा, उसने अपनी नजरें हटाई ही नहीं, इस तरह से वो उसको देख रहा था, किसको, ताजमहल को। एज दे नियर द मेन टॉम, जब वो जैसे ही, एज मतलब होता है जैसे ही वो पास आए मेन टॉम के, जो टॉम क्या होती है, कब्र है ना, कब्र होती है जहाँ पर ये डेड हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो ये जो होते हैं मोहम्मद से मुस्लिम लोग जो होते हैं, ये कहाँ पर उसको दफना देते हैं, तो वो टॉम कहलाते हैं। जैसे ही वो कब्र के पास आए, दे सॉ एन ओल्ड मैन, उन्होंने किसको देखा, एक ओल्ड मैन को देखा, विद अ लॉन्ग बियर्ड, जिसकी क्या थी, एक लंबी सी दाढ़ी थी, बियर्ड में से होता है दाढ़ी, और वो क्या कर रहा था, गेजिंग एट द टॉम थॉटफुली, कुछ सोचते हुए, थॉटफुली मतलब कुछ सोचते हुए, गेजिंग क्या होता है, टकटकी लगाकर देखना, जो टॉम की, जो मेन टॉम की ना, उसको वो टकटकी लगा करके ओल्ड मैन देख रहा था। रामनाथ टोल्ड टॉम, रामनाथ जो था उसका टूर गाइड, उसने टॉम को क्या बताया, उसने बताया कि लुक दैट इज उस्ताद अहमद लाहौरी, कि देखो ये जो लंबी लंबी दाढ़ी वाला ओल्ड मैन है, उसने बताया, इंट्रोड्यूस करवाया कि ये उस्ताद अहमद लाहौरी है। ये कौन बता रहा था, गाइड बता रहा था, जो इसने बताया कि उस्ताद अहमद लाहौरी है। और उस्ताद अहमद लाहौरी कौन था, ये था, ही वाज द चीफ आर्किटेक्ट फॉर दिस मैग्निफिकेंट टॉम, ये जो मेन था आर्किटेक्ट, मेन जो मतलब इसको डिजाइन करने वाला आर्किटेक्ट था, इस आश्चर्यजनक, ये वंडरफुल जो टॉम है, इसको बनाने वाला ये था उस्ताद अहमद लाहौरी, ये उसने बताया, किसने, ट्यूर गाइड ने। टॉम वाज फुल ऑफ क्वेश्चंस, टॉम जो था इतना देखने के बाद में उसके माइंड में क्वेश्चंस आने लगे। ठीक है, वो मतलब खूब सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में आए। कि टर्न टू रामनाथ, वो रामनाथ की तरफ मुड़ा और उसने क्या कहा, उसने पूछा कि दिस इज ए ग्रैंड बिल्डिंग, कि अरे ये तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ही बड़ी है ये। वेयर डिड द मार्बल एंड द जेम्स कम फ्रॉम, अब उसने पूछा कि ये जो मार्बल का बना हुआ है, क्योंकि सबको पता है कि ताजमहल जो है वो किसका बना हुआ है, मार्बल का, ज्यादातर इसमें मार्बल का यूज हुआ है। तो उसने पूछा ये मार्बल और ये जेम्स मतलब होता है ये कीमती पत्थर और इसके अंदर यूज किए गए हैं, वो कहाँ से आए थे, ये उसने क्वेश्चन पूछा।
जो ये है इसका गाइड आंसर देगा रामनाथ। इसने आंसर क्या दिया कि द मार्बल केम फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड मकराना इन राजस्थान, कि यहाँ पर जो मार्बल यूज किया गया था, जो संगमरमर यूज किया गया था ताजमहल को बनाने के लिए, वो एक जगह से आया जो उस जगह का नाम था मकराना। और ये जो मकराना नामक जो जगह है ये कहाँ पर है, ये है हमारे राजस्थान में। ठीक है। द जेम्स केम फ्रॉम ऑल ओवर एशिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, टर्की, चाइना, तिब्बत एंड ईरान। अब ये बता रहे हैं कि ये जो कीमती पत्थर यूज किए गए हैं ताजमहल को बनाने के लिए, ये कहाँ से आए थे? ये आए थे ऑल ओवर एशिया से। ठीक है। एशिया जो है पूरे एशिया से आए थे, अफगानिस्तान से आए, श्रीलंका से, टर्की से, चाइना से, तिब्बत एंड ईरान, मतलब बहुत सारे देशों से ये कीमती पत्थर जो इसमें यूज किए गए हैं ये यहाँ से मंगाए गए थे। अब देखो इसमें जब इतना बड़ा ताजमहल बना तो इसमें वर्कर्स भी, जो सबको ये आता है माइंड में कि कितने सारे वर्कर्स भी इसमें काम किया होगा, कितने सारे वर्कर्स ने। अब ये बता रहे हैं कि द वर्कर्स ऑल्सो केम फ्रॉम फॉर अवे कंट्रीज, कि जो वर्कर्स थे ये भी आए थे दूर दूर के, फ्रॉम फॉर अवे कंट्रीज मतलब दूर दूर के देशों से वर्कर्स भी यहाँ पर काम करने के लिए आए थे। तो ये आपके चैप्टर समझ में आ गया होगा, ए विजिट टू ताज। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच।